नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए सियासी हंगामा खेजी का महीना था। वो बला की हंगामा खेजी थी, वो सियासत का दर्जा हरारत था कि हैरानगी थी, क्योंकि इमरान खान के 16 माह की हुकूमत का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकली वॉलेटाइल महीना था जो हमने देखा। इस महीने की सबसे अहम बात ये थी कि इस महीने के आखिर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का दूसरा दौर भी शुरू होने वाला था। एक्सटेंशन होनी थी और दूसरा दौर शुरू होना था। मुल्क के सियासी मंजर पर अब लगता यह है कि इस महीने के बाद अपोजिशन के पूरे मामलात में खामोशी सी छा गई है। सियासी टेम्परेचर पर ठंड सी पड़ गई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी हो चुकी है। आम ख्याल यही है कि फौरी वापसी अब होने वाली नहीं है। इस पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की लीडर ऑफ द अपोजिशन अब फिलहाल कुछ महीने शायद लंदन में ही रहेंगे। शहबाज शरीफ तो पहले ही मफाहमत के हामी थे, मगर मौजूदा हालात में वो मजीद मोहतात होते नजर आए हैं और शायद अब तवील अरसे तक पाकिस्तान वो आए भी नहीं। मुस्लिम लीग नून की सफ़े अव्वल की क़यादत भी पाकिस्तान से कूच कर गई है। परसों ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, परवेज रशीद, राना तनवीर, मरियम औरंगजेब भी पार्टी की क़यादत से हिदायत लेने के लिए लंदन पहुंच गए। ये तमाम रहनुमा मुसलसल पाकिस्तान में सियासी फ़ज़ा का, सियासी कशमकश का, माहौल का काफ़ी अरसे से मुकाबला कर रहे थे। इनको भी थोड़ा सा माहौल, रिलैक्स्ड माहौल चाहिए और ये PMLN की ज़ाहिर है कि जो मौजूदा लीडरशिप है लंदन में अपने क़याम के दौरान कुछ रिलैक्स भी करेगी और जिसकी वजह से जो सियासत में एक माहौल, ठंड माहौल नज़र आ रहा है, जो थोड़ी सी टेम्परेचर में कमी नज़र आ रही है, उसमें ये फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरी जानिब PMLN का जारहाना बयानिया बदल चुका है। मरियम नवाज और उनका ट्विटर खामोश था काफ़ी महीनों से और अब भी खामोश है और उनकी ट्वीट्स अब नहीं आती हैं। जनाब नवाज शरीफ के लिए दुआओं की दरख्वास्तें की ज़रूर ट्वीट आती है मरियम साहिबा की, लेकिन ज़ाहिर है कि पोलिटिकली वो अब एक्टिव नहीं है। गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज जेल काटने के और अदालतों की पेशियों के चक्कर में फंसे हुए हैं और वो रस्मी बातें करते हैं जब बाहर आते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनके अपने भी अभी मेडिकल चेकअप्स होने हैं, लेकिन मियाँ साहब के इलाज के लिए 4 हफ्तों की वापसी के फैसले में तौसी का तरीक़ा कार भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि अभी वापसी की बातें ना करें। मेरा भी मेडिकल चेकअप हो रहे हैं और वो जो 4 हफ्ते की वापसी का जो लाहौर हाई कोर्ट को ऑर्डर है उसको आप पढ़ें। उसमें लिखा कि 4 हफ्ते और अगर खुदा न खासा मजीद ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उसकी पूरी गुंजाइश है और मेरे अपने भी चेकअप्स हो रहे हैं। इमरान खान हुकूमत के तहादी और उनकी काबीना के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट शेख रशीद का कहना है कि अभी फ़िलहाल वापसी का ज़माना नहीं है। नवाज शरीफ उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब हालात उनके लिए साजगार हों। मैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आने में ताख़ीर देख रहा हूँ और अगर एक मुजरम जा सकता है, अगर मुजरम नवाज शरीफ बाहर जा सकता है तो एक मुल्ज़म आसिफ जरदारी को भी पूरा हक हासिल है। दूसरी तरफ की बात करें, ये था हमारा फोकस PMLN की जानिब। बिलाशुबा आजकल जनाब आसिफ अली जरदारी की अदालत के हवाले से बताया जाता है कि उसमें शिद्दत आई है। बिलावल भुट्टो, बख्तावर और आसफा जरदारी कहते हैं कि उन्होंने मना लिया है जरदारी साहब को कि वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर दे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त फ़िलहाल ठंडे नज़र आते हैं। पिछले कई रोज़ से आपने देखा कि वो अब ना वो नकलें उतार रहे हैं, ना ही वो इस वक्त कोई बड़ी धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं। खामोशी से फ़िलहाल अपनी पॉलिटिक्स वो करते नज़र आ रहे हैं। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, अब बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप देखें एक खामोशी की सी कैफियत है जो कि इस वक्त जारी है और PPP की मखसूस सोच रखने वाले फरतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी तक जो है वो इख्तिलाफी सियासत के मंजरनामे से आपको कहीं नज़र नहीं आते बल्कि दूर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में धरना यकीनन वो उसका एक वो उबाल था जो कि बैठ चुका है, वो उबाल ख़त्म हो चुका है। मौलाना के पुरअमन और मुनज़्ज़म धरने से जहाँ लोगों को हैरान किया था, वहाँ उनका प्लान A, B, C वो तमाम मुकम्मल हो गए हैं और मौलाना ने अब वापसी इख्तियार कर ली है। गोया कि वो मौलाना वाला जो माहौल था वो भी अपने ख़िताम को पहुँच गया है, जिसकी वजह से ख्याल ये किया जाता है और ये इसरार है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जनाब इमरान खान को कोई सियासी मुज़ाहमत की कोई फ़िज़ा भी नज़र नहीं आ रही, कोई हवा भी नज़र नहीं आ रही, तो अब तो डिलीवर करें। और अब अगर अब भी डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर उनके पास बचने का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सियासी माहौल मुकम्मल तौर पर साजगार हो चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन हो चुकी है। जनाब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। फॉरेन फंडिंग केस ख़त्म हो चुका है। जस्टिस सरदार रज़ा खान अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुके हैं। गोया कोई सियासी, कोई मज़ाहमत का मसला जो है वो PTI और इमरान खान के लिए अब बचा नहीं है। गोया कि अब सिर्फ डिलीवर करना है और इसके लिए लोग मुंतज़िर हैं।
इस मौजू पर बात करते हैं। पाकिस्तान के दो बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी हैं, दोनों बहुत ही मुमताज़ सीनियर एनालिस्ट भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अयाज अमीर और जनाब सलीम साफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आपने हमें ज्वाइन किया है। समझाने की कोशिश कीजिएगा अयाज अमीर साहब कि ये नवंबर में जिस किस्म का उबाल आया था, जो एक भूचाल आया था, दिसंबर उससे बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रहा है, कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है मोर और लेस। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो जो नवंबर की आप बात कर रहे हैं वो दो वजूहात की बिना पे था। एक तो मौलाना ने बात की और कुछ यहाँ जो धरना वगैरह दिए और यहाँ पे उनका इकट्ठ हुआ, और दूसरी तरफ मीडिया का एक भरपूर सेक्शन था जो बहुत सारी चीज़ों को हवा दे रहा था और वो ये तासुर दे रहा था कि मौलाना ये हैं लेकिन यहाँ तक नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा वो कुछ नहीं हुआ। मौलाना को फ़ायदा उससे ज़रूर पहुँचा। वो जो बिल्कुल सियासत से हटे हुए, मतलब सियासत के वो सेंटर से थोड़े हटे हुए थे, उनकी अहमियत जो है बढ़ गई, उनका वो एतमाद वगैरह भी हमने देखा। वो तो सारी चीज़ हो गई, लेकिन जो सिस्टम अब ये यहाँ पे है वो सिर्फ इमरान खान नहीं है। इमरान खान और जो उनको सपोर्ट मिल रही है, आप उसका जो भी नाम दें, एस्टैब्लिशमेंट, मुक्तदरा या जो भी है, तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं कोई चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है। वो मुखातब भी होती हैं तो इस सिंगल पेज या वन पेज से मुखातब होती है, वो इमरान खान को मुखातब नहीं होती। उन्हें कुछ मिलना भी है तो वो तवक्को इमरान खान से नहीं कर रहे, कहीं और से कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये अरेंजमेंट, ये बंदोबस्त रहता है तो सियासत फिर ऐसे ही चलेगी। वो एक रियलिटी जो है जो अब इस महीने में ज्यादा नजर आ रही है। जो आपकी ऑब्जर्वेशन है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। सलीम साफ़ी साहब, आप फरमाइएगा, आप जैसे ज़हीन तजुर्बाकार सहाफ़ी और बहुत से ऐसे सहाफ़ी, जब हम नवंबर में अपना तज़किया करते तो हमारा कहना ये था कि पाकिस्तान में ये चीज़ें इस तरीके से ज़मीन हिलती नहीं है और जो रियलिटीज़ हैं वो इस तरीके से सियासत की बदलती नहीं है, ग्राउंड से कुछ नहीं होता है, इसकी कुछ और हकीकतें हैं जो इसके पीछे होती है। और हमारा अंदाज़ा, तजुर्बा, मालूमात और इन्फॉर्मेशन ये थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब एक थोड़ी सी देर के लिए है, कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। क्या वजह है कि ये एक माहौल ऐसा बना नवंबर में और ये क्रिएट किया गया कि दिसंबर आखिरी महीना, चल चलाओ का ज़माना, सब बदल गया है और पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। और उसके बदले अब जब ये पूरी ठंडक हो गई है, पूरा बिल्कुल एक माहौल ठंडा हो गया, तो बिल्कुल कोरिलेशन नज़र नहीं आती वो नवंबर के जो जज्बात हैं और अब दिसंबर की जो सियासत है। देखिए कामरान साहब, मैं खैर आप और अयाज अमीर साहब जैसा तजुर्बाकार और ज़ीरक और साहिब इल्म तो नहीं बहुत है आप, माशाल्लाह। ये तो हम जैसे मामूल ये तो यानी हम जैसे छोटे से तालिब इल्म भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तब्दीली की कोई बात की जाती है तो उसका ये मतलब क़तन नहीं होता कि कोई अवाम की ताकत से तब्दीली आएगी, बल्कि उसका मतलब आप लोग भी बेहतर समझते हैं। अच्छा, फिर जब यहाँ पे अपोजिशन इनकलाबी बयानियाँ अपनाती हैं, हमने देखा है, तो वो इस बात की अलामत होती है कि वो इक़्तिदार दिलवाने वाले और इक़्तिदार छीनने की सलाहियत रखने वाली ताकतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि जब भी मसलन ये पिछले साल, 1.5 साल का मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब ये बात शुरू कर देते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा या अपोजिशन को छेड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो उस वक़्त उनको ये शक होता है या यकीन होता है कि इस वक्त एनआरओ के लिए कुछ कोशिशें हो रही है। अब मैं तो नहीं समझता कि अपोजिशन की जमात है, खुसूसन मसलन आपने दुरुस्त फरमाया कि बिलावल साहब का इनकलाबी बयानिया ख़त्म हो चुका है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का बयानिया ख़त्म हो चुका है और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया छा चुका है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पहले जिस जज्बे और जो लहजा उनका था वो ख़त्म हो चुका है। अब एक तो ये है कि इन लोगों को तसल्ली मिली है, यकीन दहानी मिली है कि हम आपकी पुरानी पोजीशनें बहाल करना चाहते हैं, और इसीलिए जब मौलाना धरने पे आ रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब उनको रोक रहे थे कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक वैसे भी हमारी आरज़ू पूरी होने जा रही है। तो मैं तो इस वक्त ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का बार बार ये कहना कि एनआरओ नहीं दूंगा,
ان کا اپوزیشن کو اشتعال دلانے کی کوشش کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو کچھ ملنے والا ہے یا کچھ ان کو لیکن ملنے جا رہا ہے۔ سلیم صافی صاحب، یہ ایک انٹرپریٹیشن ضرور ہے اور یقیناً اس میں بھی وزن ہے، لیکن ایاز امیر صاحب جو کچھ بھی ہے نومبر کے بعد، نومبر کے اطراف جو چیزیں ہوئی ہیں، اپوزیشن اس میں بہتر صورتحال میں تو آ گئی ہے، بہت ہی بلا پرابلم شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے، نواز شریف صاحب چلے گئے، مریم صاحبہ کی چلیں عدالت سے بیل ہو گئی، اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب بہت سموتھلی جو ہیں وہ اس کے بعد سے ہاسپٹل میں ہیں، اور اوورآل بھی آپ دیکھیں تو وہ حالات میں کہیں تبدیلی آئی ہے۔ وہ نومبر کا جو پریشر ہے یا جو نومبر کا ماحول تھا، اس نے اپوزیشن کے کی جو لیڈرز تھے ان کی زندگی کو آسان تو بنایا ہے۔ جی بالکل بنا دیا ہے۔ یہ تو دیکھیے نا، پاکستان کی یہ بھی نئی حقیقتیں ہیں کہ کرپشن وغیرہ اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ جو کہانیاں ہیں کہ اتنے پیسے اور جو لیٹسٹ منی لانڈرنگ کے ہیں، کتنی اگر یہ کوئی 10 سال 15 سال پہلے یہ ہوش اڑانے والی باتیں ہوتی تو آدمی حیران رہ جاتا، لیکن آج کل ہم وہ انگریزی کا وہ محاورہ ہے کہ ہم وی ٹیک اٹ ان آ اسٹرائٹ، کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا، تو سب کے لیے وہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، سارے کے سارے وہاں ہیں، لیکن ان پہ پریشر بدستور قائم ہے، پریشر میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ وہ ایران جیسی صورتحال نہیں ہے کہ صبح عدالت بیٹھے اور شام کو فیصلہ کرتے، ایسی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی پہ بھی ان پہ بھی وہ پریشر جاری ہے، کیسز کا، نیب کا فلانا، اور نیب بھی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اکیلے نیب نہیں ہے، نیب کے پیچھے بھی ریالٹیز ہیں، حقیقتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ کر سکتی ہے جو وہ کر رہی ہے۔ تو اپنی جگہ پہ ساروں کو پھر سے وہ لا دیا گیا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ان کو کچھ ملنے والا ہے، یہ خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن تب بھی مل سکتا ہے کہ اس بندوبست کو آپ ڈسٹرب کریں اور چھیڑنے کا کیا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ آسانیاں پیدا ہوئی اس کے جواب میں بہرحال ہم نے حالیہ دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ یہ تو چلے گئے شہباز صاحب، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور تمام چیزیں جو ہاسپٹل وغیرہ گئے، لیکن اس کے بعد بھی ایک نیب نے تازہ ریفرنس فائل کیا آصف زرداری فریال تالپور کے خلاف، شہباز شریف صاحب کی پراپرٹیز اٹیچ ہوئی بالکل الگ سے، نئے الزامات منی لانڈرنگ کے ان کے خلاف، سلیمان شہباز کے خلاف آئے، اور ایک پوری سٹرینگ کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کی بیل کی پوزیشن تھی وہ اب کافی عرصے کے لیے ٹل گئی ہے۔ ایک ہٹ بیک بھی کیا ہے پورے ماحول نے سلیم صافی صاحب۔ دیکھیے سیٹ بیک تو سب سے بڑا مسلم لیگ نون کو یہ ہوا ہے کہ جس بیانیے کا وہ چرچا تھا وہ بیانیہ اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اسی طرح بلاول صاحب کو جس طریقے سے لانچ کیا جانا تھا تو ان کا بھی وہ انقلابی تشخص بالکل وہ مدھم پڑ گیا ہے اور وہ زرداری صاحب کے جانشین بن گئے ہیں۔ میری تو اپنی طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے نہیں گئے ہیں اور ان کی بیماری اپنی جگہ پہ یہ حقیقت ہے، البتہ شہباز شریف صاحب آنے کے لیے گئے ہیں اور وہ دھوم دھام کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور شاید یہ دونوں فریقوں کی طرف سے مگر وہ وقت کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے دنوں کے لیے گئے ہیں، یعنی کہ اگلے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 2-4 ہفتے میں آ جائیں گے شہباز شریف صاحب؟ میرے خیال میں وہ اگلے 2-4 ہفتے میں آ جائیں گے اور شاید مریم نواز صاحبہ بھی 2-4 ہفتوں میں چلی جائیں۔ نہیں، واپس آ کے آپ کے خیال میں وہ دوبارہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہوں گے، اور وہ جو ان کو ایک آزادی حاصل ہے کہ کافی عرصے سے وہ آزاد ہے، وہ آزادی رہیں گے، کسی نیب کے کیس میں ان کی گرفتاری خارج از امکان ہے؟ نہیں، پالیٹکس میں تو وہ آج بھی ایکٹیو ہیں، اور پالیٹکس میں ان کی کوشش یہی ہے کہ مثلا نواز شریف صاحب کا بیانیہ ٹکراؤ کا تھا، وہ شہباز شریف اتنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ٹکراؤ کا بیانیہ انہوں نے تقریباً ان سے ختم کروا دیا، وہ بیماری وجہ بنی یا کچھ بھی۔ مریم نواز صاحبہ خاموش ہے، جیل میں تھی تو کبھی کبھی تاریخ پہ آ کے پھر بھی بول لیتی تھی، لیکن وہ ان کو خاموش کر دیا گیا ہے، یہ بھی شہباز شریف کی کامیابی ہے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب اس کے لیے مگن ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو بوجھ ثابت کرے اور اپنے آپ کو ضرورت اور ان سے زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ثابت کرے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب ہر دن کے ساتھ بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اور
شہباز شریف صاحب اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ایک سے تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی ایک نوٹیفیکیشن کی ڈیلنگ سے لے کے معیشت تک سب چیزوں میں وہ تو بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایاز امیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی سیاسی قد و قامت، ان کی پوزیشن ان کی یہ ہے کہ وہ نیم البدل ہو سکتے ہیں جناب عمران خان کے، اور یہ جو ان کے کیسز ہیں، ان کی خاندان پہ جو کیسز ہیں، یہ تمام جو الزامات ہیں، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی خاص طور پہ ان کی اور ان کی فیملی کی ہے، یہ ایک سائیڈ میں ہو جائے گی اور وہ ان کا ایک ریسرجنس ہو جائے گا ان دی گورنمنٹ، یہ کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں، یہ جو آپ نے جو لفظ استعمال کیے وہی چیز ہے، نیم البدل۔ ایک ارینجمنٹ اس وقت ہے جس کی نمایاں شکل عمران خان ہے، وہ سامنے ہے۔ وہ ہم نہیں کہتے، جب ہم نجی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ بھائی عمران خان کے بعد کون، یہ اگر بوجھ ہیں جیسے سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اور کون ہے بتائیے تو صحیح۔ آلٹرنیٹو، نیم البدل شہباز شریف کی وہ گیم ہے۔ نواز شریف اگر وہیں رہتے ہیں، بیماری کی حالت ہے، مریم چپ ہو گئی ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ نون لیگ میں بھی مریم حاوی ہو جائیں گی سب پہ بشمول شہباز شریف پہ۔ شہباز شریف نکلتے ہیں اور آلٹرنیٹو ہے، بشک کیسز چلتے جائیں، آلٹرنیٹو جو ہوتا ہے وہ تو پھر اپنے وہ وقت مقررہ جب بھی ہو اس کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک طرف عمران خان، ایک طرف نیم البدل، یہ تو بہت خوبصورت کھیل ہے۔ بہت شکریہ جناب ایاز امیر، جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔